आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ रजनीकांत सर। बचपन से मैं वो टी शर्ट वगैरह खोल के चलता था, ऐसे ऐसे चलता था मैं जाके कुर्सी में पैर वगैरह रखता है ना, रास कला पूरा। And and your favorite dialogue is this one? மைன் இஸ் நான் 100 வாட்டி சொன்னா 100 வாட்டி சொன்ன மாதிரி। क्या डाल देना सब टाइटल सब। पता भी तो होना चाहिए। मैंने एक बार बोल दिया, मतलब मैंने 100 बार बोलने के इसमें ओह अच्छा, मेरा एक बार बोलना 100 बार बोलने के बराबर है। हाँ, एंड दिस इज सो आयरॉनिक कि मैंने ये 2 बार ही बुलवाया। हमारे आज के मेहमान एक परफेक्ट मिक्स है, अ मिक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, अ मिक्स ऑफ कैप्टन, बैटर एंड विकेट कीपर, अ मिक्स ऑफ क्वाइट आउटसाइड एंड मिस्चीवियस इनसाइड। तो आइए ऐसी ही कुछ मिक्स बातें करते हैं विद संजू सैमसन ऑन Skoda presents Breakfast with Champions. What do you miss the most? कि ट्रेनिंग की वजह से हाँ. जो एक चीज हाँ. नहीं खा सकते। हाँ, I really love eating my anything which my mom and my wife cooks back home. Yeah, good answer. हाँ. ये सेफ आंसर है अभी। Before marriage, I think it was. ये वाला आंसर एडिट में रहेगा, दूसरा वाला काट देंगे। Then I am really fond of everything Mallu can eat, I think from Kerala. Yeah. Monthly एक दिन मैं cheat meal करता हूँ। पर फुल सुबह से शाम, मतलब सुबह से शाम तक, मतलब अभी सुबह से शाम रूम पे थोड़ी बैठे हो, अभी पेट भी बोलता है भाई भर गया, रुक जा। तो क्या क्या ड्रीम मेन्यू क्या है चीट का? ड्रीम मेन्यू आई थिंक पहले तो घर में ही जाएंगे। आई थिंक मम्मी वॉट एवर शी मेक्स, आई थिंक आई लिव वेरी नियर टू मोस्ट सी। वहाँ पे एकदम फ्रेश फिश मिलता है, सुबह सुबह 6 बजे वगैरह जाके आते हैं जो, तो वहाँ पे अपने दोस्त वगैरह लेके घर में लेते हैं उसको, फ्रेश एकदम बनाते हैं, करी एकदम गरम। करी मीन? हाँ, करी मीन, जो भी मीन जो आई थिंक मेरे को बहुत अलग अलग फिश पसंद है, मम्मी को पता है, तो उसके हिसाब से मंगवाते हो, तो उसको गरम गरम एकदम करी के साथ, फिश करी के साथ वगैरह खाओ। टैपियोका वगैरह पता है आपको? आई लव माय टैपियोका एंड फिश एक्चुअली। उसको कप्पा एंड मीन बोलते हैं केरला में। कप्पा एंड मीन सुबह जाके आहा। तो दैट्स दिख रहा है मुंह में पानी, राल टपक रही है। क्या होता है केरला में भी बहुत कुछ ऑप्शंस रहते हैं यार। अगर तुम निकल गए वहाँ पे एक बार, तो फिर 5-10 किलो बढ़ा के वापस पहुंचोगे। वैसा है। मैं तो समझ गया, मेरा बॉडी चहल के टाइप नहीं है। किसी का बॉडी चहल का टाइप नहीं है। हाँ यार, वो तो अलग ही। और वो करता भी ऐसे करता है, उफ मैं आज ना पेस्ट्री खाने वाला हूँ और आइसक्रीम दबा के बोलता है वो। आई थिंक व्हेन I remember I went to play in New Zealand. Rohit bhai was there, Virat bhai was leading the team. So you don't know whom to approach और किससे बात करूँ या कैसे ऐसे रहता हूँ। रोहित भाई आ गया, भाई चल डिनर करते हैं। बोले अच्छा चलो भैया। तो then all these guys were there. Rishabh was there and Shardul was there. We had that 5-6 उनका रहता है, कुलदीप वगैरह था। तो 5-6 बंदे सारे छोटे रहते हैं उनसे, यंगस्टर। हाँ, उनको लेके चलते हैं। हाँ भाई तू बता क्या खाएगा, ये वो, आ चल खा। इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। दिल्ली का नहीं कुछ समोसे? दिल्ली के मेरे को छोला भटूरा, आलू के पराठे और छोले भटूरे बहुत पसंद है। डन। चलो तो शाम की चाय हो गई लाइट, फिर डिनर लाइट करना पड़ेगा ना, कल सुबह ट्रेनिंग है। लास्ट है ना, लास्ट चीज है ना नहीं ना। पर Did you enjoy Delhi? दिल्ली में जब थे 8-10 साल, your dad was a policeman. Yeah, Delhi policeman. तो दिल्ली में हाँ बहुत मजे किए। दिल्ली में बहुत क्रिकेट खेला, स्कूल में खेला, वहाँ खेला, यहाँ खेला, थोड़े अच्छे दोस्त बनाए। तो पर कोई याद नहीं होगा ना क्रिकेटर, कोई अगर देखा होगा तो उस एज पे याद नहीं रहता। याद है मेरे, मैं और नीतीश राणा एक साथ थे वहाँ पे। नीतीश राणा के साथ मैंने ट्रायल्स किया था वहाँ पे, अंडर 13 के ट्रायल्स में गया था। गौतम भाई को देखा है। गौतम भाई वहाँ पे प्रैक्टिस, जो वहाँ पे LB शास्त्री बोल के एक जगह में प्रैक्टिस करते थे वो। तो मैं वहाँ पे कभी कभार आके जाता था, एकदम फोकस रहते थे वो, एकदम प्रैक्टिस। हम तो देखते थे वहाँ बैटिंग करने के बीच में, वो गौतम भाई देख रहे हैं, मेरा एक शॉट देख लो गौतम भाई, ये आई थिंक वैसे वगैरह चलता था वो तो। पर ये दैट यू आर सेइंग कि गौतम भाई मेरी तरफ देख लो, मैं एक शॉट मार रहा हूँ, हाँ वो तो राहुल ने देखा था ना। राहुल सर ने, वो तो उन्होंने देखा था। बस द हार्ट बीटिंग फास्ट। और क्या है, पक्का ही हो गई, बिल्कुल ही अलग लेवल पे था वो। आई थिंक वो दिन तो मेरे लाइफ का वन ऑफ द स्पेशल
मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स वो 2 दिन मैंने वहाँ पे बैटिंग किया लाइफ में, उससे पहले और उसके बाद मैंने ऐसा बैटिंग ही नहीं किया। तो एक भी शॉट मारता पीछे से आवाज आता, ओ शॉट है, शॉट संजो, ये वो वगैरह। राहुल सिंह, हाँ, so I think Wow. that kept on pumping me up and that was I think really a magic for me. I think that was very special. Trial से पहले भी बोले मेरे को, I know you are doing well in the domestic circuit. Very much excited to see you. Oh sir, excited. तो I never thought कि यार मैं राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग करूँगा। तो मेरा पहला दूसरा मैच जो हुआ तो मैं 1 डाउन गया था, राहुल सर ओपनिंग कर रहे थे, मेरे को पता था मेरे को चलाने के लिए भेजा था, मैं जाके चलाया पहला बॉल, ऐसे कुछ किया, चौका चला गया। तो राहुल सर ऐसे ऐसे आए, कहते हैं संजू टेक योर टाइम, टेक कपल ऑफ बॉल्स एंड देन सी व्हाट यू कैन डू, थोड़ा। बोले ये सर ठीक है। फिर अगला बॉल बाउंसर आ गया, तो बाउंसर में अपने आप ऐसे पुल लग गया, चौका चला गया। सर कीप गोइंग कहते तू चलते रहे। अपना एक आँख हमेशा राहुल द्रविड़ के ऊपर रहता था। जैसे हमारे ओनर है मनोज बदाले सर, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय इन द टीम, सो he talks to Manoj Badale in the same manner and he also talks to the groundsman in the same manner. Wow. So that was the biggest, like यार कैसे यार, मतलब तो that's how I learned from him. वो ऐसे करते हैं, वो genuinely does it, वो इन्हें दिखाने के लिए नहीं है। And then after 2 years we moved to Delhi and so he was the coach of Delhi Daredevils at that time. तो I think वहाँ पे मैं था, करुण नायर था, श्रेयस अय्यर था, मयंक अग्रवाल था, ऋषभ पंत था, एंड दैट वाज द प्रॉपर जूनियर स्टार ब्रिगेड। आई थिंक वी ऑल हैड दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस विद राहुल द्रविड़ टू गो एंड लर्न टू हिम। आई थिंक आई रिमेंबर हिम टेलिंग ऑल ऑफ अस, उनको बुलाया था 4-5 लोगों को, ही वाज सेइंग दैट यू विल डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल प्ले फॉर इंडिया वन डे, आई थिंक यू शुड। सो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक एवरी यंगस्टर इन दैट टीम। ऐसा लगता है कि आई थिंक दोस 3 to 4 years which I spent with him, I have almost asked everything. I have covered everything. सब कुछ अभी भी मेरे किताब में लिखा हुआ है। मैं उनसे बात करता था उस टाइम, तो पटाख से सीधा रूम पे जाता था, उसको लिख के ऐसे रखता था। Seriously? I have done it. मैं थोड़ा भूलता भी हूँ, सो मैं सब कुछ याद वाद रखता ही नहीं, सो आई थिंक वो कुछ भी बोलते हैं मैं जाके डायरी में लिखता हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट आई आस्क्ड हिम, उसने आंसर ऐसे दिया है। So I think I have that diary still kept with me actually. So He was there at your wedding also. yeah, he came. I think it was a very special moment for my whole family actually. Yeah. क्योंकि आजकल जो भी anybody gets married, especially if you're playing in the team and you get married, your colleagues, your friends can't come क्योंकि 12 महीने वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो तो है, अभी शादी के लिए तुम खुद पहुंच जाओ, वही बड़ी बात है। ये अभी राहुल चार उसका एक अभी शादी कुछ खत्म हुआ। आई थिंक ही वाज सपोज्ड टू बी हियर इन द फिटनेस कैंप। ही हैड टू मिस दिस एंड गो एंड अटेंड हिज ओन वेडिंग एक्चुअली। उसको बोला भाई फेरे भाग के लेना, ठीक है, फिटनेस मिस कर रहा है। वहाँ पे 2K करके आ जाइयो तू। नीरव, ये बटन खुले रखूं कि बंद रखूं? हाँ, खुला कर दूं फिर? पक्का खुल के आन दो यार सर। पापा बोलते थे तूने 5-6 साल में क्रिकेट कुछ शुरू कर दिया था, बोलते थे। तो बचपन में 5-6 में, हाँ 5-6 साल में तो शुरू कर दिया था। मैं और मेरे भाई दोनों खेलते थे वहाँ पे। उस वक्त तो यू आर स्मॉलर देन द किड बैग आल्सो। पापा पुलिस फुटबॉल टीम में थे। हाँ, वो काम जाते तो थे, नाइट ड्यूटी वगैरह जाते थे, मगर सुबह वगैरह प्रैक्टिस ट्रेनिंग ऐसे वगैरह चलता था उनका पूरा लाइफस्टाइल। तो पापा की वहाँ पे याद है मेरे को, फिरोजशाह कोटला में उनकी ड्यूटी लगी थी एक बार, कुछ मैच होने वाला था। अरे वाह। तो उन्होंने वहाँ पे हमको प्रैक्टिस करवाने ले गए थे वहाँ के नेट्स में, जब हम 6-7 साल के थे। बोलते थे, मेरे को उतना याद नहीं, बोलते 6-7 साल के तुम्हें मैं कोटला ले गया था प्रैक्टिस करवाने, तुम्हारा पहला प्रैक्टिस वहीं हुआ था लेदर बॉल से। नाइस। तो फिर हाँ, वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, जैसे वहाँ पे तो हर कोने कोने में क्रिकेट खेला जाता है, तो हर जगह ही कोई ना कोई दिख ही जाता है वहाँ पे। तो हमने ट्रायल 1-2 बार अटेम्प्ट किया तो हुआ ही नहीं। तो फिर पापा तो बोलते थे कि तुम अपना तो जगह ही केरला है, वहाँ से खेलेंगे। तो सडनली वी शिफ्टेड इन 1 month's टाइम, स्कूल वूल छोड़ के सब हम पहुंच गए थे केरला। बोरी बिस्तर सब उठा के सब कुछ उठाया। पापा कहते निकलो, ये मम्मी बोलते 10वीं तो पास करने तो वहाँ पे जाके एडमिशन कौन देगा, ये नहीं। पापा बोलते नहीं निकलो। And both of them parents took a very bold decision to move out from Delhi quickly. Amazing. Just for you? Just for you and your brother? Just for me and my brother. I think we had our base there. 1 महीने के अंदर ट्रेन में चढ़ के पहुंच गए केरला। तो फिर वहाँ पे हम
1-2 महीने ऑलमोस्ट एवरी स्कूल इन ट्रिवेंड्रम चढ़ के उतरे हम। वो बोलते हैं अभी कहाँ से, अभी तो आपका बीच का टाइम चल रहा है, अभी कहाँ से एडमिशन दे दें। तो फिर ऐसे जाके फिर देन वी गॉट इन एडमिशन इन ना सेंट जोसेफ स्कूल इन ट्रिवेंड्रम। फादर वाज स्टिल इन दिल्ली, was working for police, and then after a couple of years where I didn't play anything, he took the voluntary retirement from Delhi police and he also moved to Kerala, and then फिर सुबह शाम प्रैक्टिस, वहाँ मैच के लिए ले जाना, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले जाना। आई थिंक वी यूज टू ट्रैवल इन अ 2-wheeler बाइक यहाँ से वहाँ पे। आई थिंक it was a very challenging phase actually, but at that time they both, my father and mother, didn't make us realize कि भाई we are struggling for you. So I think both of them, I think they did a, I think उस टाइम उतना पता नहीं चलता ना यार भैया, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हाँ चलते हैं उधर चलो इधर चलो अपना चलता है। मगर when you are matured enough, when you have understood lot of things about different situations, about different family, वो ये I think financial part, थोड़ा बढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये तो it was a very bold decision by both of them and they both sacrificed a lot for us actually. क्या यार, क्रिकेट खेलने के लिए मैं बता रहा था, हम दिल्ली में खेलते थे तो वहाँ पे पापा मम्मी वगैरह हमारा किट बैग, हम छोटे थे, किट बैग बड़ा भारी था, वो लेके हमारे तक बस स्टैंड तक आते थे। तो पीछे से आवाज वाले लेते, ओ सचिन और उसके पापा भी जा रहे भाई ये बनेगा तेंदुलकर। तो ऐसे बहुत मजाक उन्होंने सहाया है उन्होंने, बट दे वेर कॉन्फिडेंट एक्चुअली। एंड मेनली माई ब्रदर एक्चुअली, वी बोथ प्लेड टुगेदर टिल नाउ। एंड वो अभी इंडिया खेल के मैं उनके पास गया था, मेरे बड़े भाई थी, इज अराउंड 1 or 2 years एल्डर देन मी। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा यार हम बचपन से खेलते थे, आपको क्या लगता था मैं खेल सकता था इंडिया, आपको लगता था क्या? तो उन्होंने अभी बताया जाके, अभी तो बोल रहा था कि यार मैं जब छोटे थे तो सारे बोलते थे तेरे को तू खेलेगा इंडिया, ये वो ऐसे सारे ऐसे बोल के निकल जाते, मगर मैं उस टाइम से कन्विंस था भाई तू खेलेगा। मगर मेरा ऐसे मन में ऐसा एक सुपरस्टिशन था कि अगर मैं बाहर बोलूँगा तो तू नहीं खेलेगा। तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बोला कि तू इंडिया खेलने वाला है, और तेरे को भी नहीं बोला है, मैं बस तेरे को अभी बता रहा हूँ जब तू खेलने के बाद तो मेरे पास है। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ अ वेरी जेन्युइन एंड प्योर फैमिली एक्चुअली। बचपन से आई थिंक व्हेन यू आर यंग यार सारे खेलते हैं। आई थिंक हाउ डू यू गेट कन्विंस्ड? आई थिंक मैं कन्विंस हुआ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स टेलिंग मी भाई तू है, यू आर गुड इनफ। So then everyone was like हाँ यार संजू खेलेगा। जब मैं केरला में आया सब बोलते थे संजू नहीं कालिक इंडिया के नहीं है कालिक, वो ये आपको इतना भरोसा है क्या? ठीक है भाई तो मैं खेल लूंगा। एक तो इतना यंग पे डेब्यू कर लो तो कभी कभी इतनी पॉजिटिव चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है, राइट? क्योंकि आप शायद रियलाइज ही नहीं करते कि ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की, क्योंकि आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस ही नहीं है इतनी, आप 20 साल के हो। बिल्कुल। और फिर आपको 5 साल आप आउट हो। I made my debut when I was 19 or 20. तो उसके बाद when I was 25 I got selection again to the Indian team. That 5 years was the most challenging period of me. तो फिर मैं केरला टीम से भी ड्रॉप कर दिया था मेरे को एक बार। Then you are facing a lot of doubt within yourself कि भाई संजू can you come back? कुछ रातें तो होती होंगी जब सर लगता है तकिए पे, तो लगता है कि भाई क्या कर रहा है यार तू, तेरे से निकल की गाड़ी। हाँ मतलब I think वो होता है। I think you are realistic, I think if you are honest, I think definitely you go through those phases. वो 5 साल जब मैं खेला था तो मैं जाके आउट पे आउट होते मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दिन मैं आया ड्रेसिंग रूम में, बैट वगैरह फेंक के मारा, I just left the ground while the match was going on. किसी कोई आया कोच वोच, किसी से डांट पड़ी बाद में? बड़ी बात तो ये कि कोई आया ही नहीं। कोई आया नहीं। मैं ब्रेबॉर्न स्टेडियम में था, CCI में था। मैं बोला भाई मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट, मेरे से मैं जा रहा हूँ घर, तुम रखो ये बैट वैट सामान हो, मैं जा रहा हूँ। आई वॉकड आउट टू मेरीन ड्राइव लुकिंग एट द सी। मैं बैठा वहाँ पे, ऐसे जाके बैठा, चल क्या रहा है यार ये। वहाँ पे बैठा 2-4 घंटे, फिर मैच वैच खत्म हुआ, रात को आया, बैट बहुत अच्छा बैट था यार, मैं जाके देखा टूट तो नहीं गया, तो बैट ऐसे टूट गया था। सो यार फिर बुरा लगा। हाँ बहुत बुरा लगा। कहीं अच्छा तकिए में मार देता अच्छा रहता। That was a very funny moment when I look at it now. पर वो तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है ना कि जब आप 5 साल बाद जब आता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो आप वो वर्थ थोड़ी ज्यादा रियलाइज करते हो, पर उसका भार फिर थोड़ा कम लेते हो अपने शोल्डर्स पे। राइट, कि आप समझ चुके हो कि ये आता भी है और ये जाता भी है, ये लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक व्हेन यू आर मैच्योर इनफ यू गेट दैट फीलिंग। फेलियर्स बहुत है ना यार, आपको पता है क्रिकेट में व्हेन यू आर डूइंग अ रोल लाइक दिस, T20 में मैच मिलता है, यू आर प्लेइंग इन दैट रोल एंड व्हेन यू गो टू हिट सिक्सेस, आई थिंक फिर
you need some guts inside yourself. You need to be brave enough to go and do that role. Yeah. Brave enough कि you are going to fail, and when you're failing in India and wearing that Indian jersey, you know what you're going to face. Correct. And then facing everything, listening to everything, and then telling yourself, नहीं यार संजू तू खेलेगा, तू करेगा. Backing yourself even in the कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ, तब भी तुम अपने आप को back कर रहे हो. I think that is the main thing for me. I think that's when I really found out what I am. तुम दिल्ली वाले माइंडसेट से भाई जाके बजाना है, अभी खेलेगा तो खेले, नहीं तो नहीं खेलेगा, बस चलेगा बस. So I am not here to score lots and lots of runs. I'm here to score a small amount of run which is very effective for the team. Nice. Now I'm 27. I have all this experience of 7 years. I've played cricket, Indian team अंदर बाहर, India A खेला हूँ, IPL खेल रहा हूँ. So I am much occupied and much, मेरा बहुत आर्मरी अभी बहुत है. Yeah. तो फिर वो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि भाई यहाँ गेम थोड़ा और समझ जाते हो. Yeah. तो लगता है कि जैसे पहले मैंने बोला फेलियर ज़्यादा है इसमें, जब सक्सेस मिलता है तो उसको मैक्सिमाइज करो बस. Yeah. Do you remember the first tour you did outside the country? First on outside the country was for a camp in Australia, in Brisbane. What age? I was 14. Wow. Yeah, that was very special. Gold Coast गए फिर? गोल्ड कोस्ट, हाँ गोल्ड कोस्ट गए थे लास्ट में. हाँ. I like how you're trying to remember. 14 साल का लड़का गोल्ड कोस्ट जाए तो याद ना रहे, कैसे हो सकता है? आंखें फट गई होंगी. क्या होता है गोल्ड कोस्ट? सब घूम रहे होते हैं फिट लोग वहाँ पे. अच्छा, पानी अच्छा था वहाँ पे. हाँ बिल्कुल. पानी अच्छा था. उसके बाद गिनती यस, होती है ना? चैंपियन तभी बनोगे यहाँ पे आके जब ऐसे फ्रूट खाओगे तुम. प्लीज. इतना कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैंने इतना फोर की गिरा दिया. हमें लगता है कि जब हम कुछ करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तो कुछ करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए. बिल्कुल है. राइट. तो व्हाट इज द, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड? बिकॉज आई रिमेंबर मेरे को हमेशा मन था मैं अपनी मॉम के लिए गाड़ी खरीदूंगा. I think when I started earning out of cricket, I think I was very young. I was 18. 18 when I got my IPL contract in RR. Yeah. So पता है. That was a big contract, huh, that you got, yeah. Right. And then उस I think money ऐसा था कि अपने फैमिली में से whatever is coming, I think even if my brother earns, my father earns or I earn, I think it वो सब सबके लिए. हाँ. आपने पूछा तो मैं यार ऐसे तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? तुम्हारा क्यों नहीं किया मतलब ऐसे था कि सब अपना ही था. सो आई थिंक कुछ खरीद के देने से अच्छा आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी अ गुड सन फॉर देम. नाइस. लगता है कि यार आज संजू बड़ा वो सब हो गया मगर हमको अभी भी प्यार करता है. Yeah. Both of them actually. My father definitely took the decision, but my mother is someone who took control of all of us. I think she was the pillar of our family actually. So, तो मैंने गाड़ी खरीदी, मैं गुड सन नहीं हो गया? नहीं. ये क्या मतलब है इसका? What is the meaning of this? I'm trying to buy my parents' love. Sorry, I didn't mean that. I'm kidding. I didn't mean that. You were in college when this RR contract happened. Yeah. Were you in college? When I got my IPL तो था. हाँ, when I was 18 I entered college, and when I was 19 I got selected to Indian team. मैं जब टीम अनाउंस हुआ उसके अगले दिन मैं कॉलेज गया था. पूरा everyone came together. क्लास वाइज छुट्टी दे दी उन्होंने. फादर ने, प्रिंसिपल ने कॉल किया, संजू इज सेलेक्टेड फॉर इंडियन टीम सो वी आर टेकिंग ऑफ टुडे, ऐसे कुछ बोला उन्होंने. फिर सब आए, फिर बैंड बाजा कुछ चलाया उन्होंने. दे सेलिब्रेटेड माई success actually, so it was a very special moment. But at that time you all your school and college mates और वहाँ पे सब सेल्फी लेके सबने अपना डीपी लगा रखा था ना with you? हाँ, फिर कॉलेज में तो किसी को फिर मना ही नहीं कर सकते ना. वहाँ पे केरला में फोटो के लिए पूछते तो कोई मैं मना ही नहीं करता. And I think I met my wife there. हाँ. तो was she impressed के? हाँ, उसने पहले तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं. She must have thought ना कि ये तो हाँ तभी ये स्टार्टअप, ये तो छोड़ो, ये तो निकल गया, ये तो इसके सर पे चढ़ जाएगा. हाँ, आई थिंक वो पूरा शी इज वेरी स्मार्ट. ज़्यादा उड़ रहा क्या है ज़्यादा उड़ रहा है लड़का. ये बंदा है क्या? आई थिंक क्या करूँ मैं इसका ऐसे. शी टुक हर टाइम. आई थिंक शी टुक ऑलमोस्ट 1.5 years टू अंडरस्टैंड माई कैरेक्टर एक्चुअली. पहले तो यू ऑलवेज शो द बेस्ट साइड ऑफ यू नो दैट व्हेन यू मीटिंग अ गर्ल और आई एम वेरी नाइस, आई एम टॉकिंग वेरी नाइस. तो उसके बाद फिर उसने टाइम लिया, भाई सच्ची में ऐसा है क्या ये. देन शी गॉट कन्विंस्ड एंड देन इट वाज फाइन.
बिकॉज यू आर अ वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन. क्योंकि हम देखते हैं राहुल द्रविड़, यू लर्न फ्रॉम राहुल द्रविड़. पर जैमी ने भी एक बार वो टोपी फेंकी थी. अभी तो एक तो कैमरा होता है कैप्टन पे सिर्फ सारा टाइम, ठीक है, तो फील्ड पे तो कुछ नहीं दिखा सकते. हाँ, फील्ड पे तो मैं पहले से कुछ नहीं दिखाता. सो आई थिंक इनसाइड द ग्राउंड आई रेयरली शो एनी इमोशन एक्चुअली. तो मैं ग्राउंड पे अभी आजकल कैमरा मेरे ऊपर रहता भी नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि कैमरा मैन को भी पता है ये कुछ करने नहीं वाला है. इसको हटाओ. When you got captaincy, tell me about that time कि जब पता चला कि कप्तानी मिल रही है इस टीम की. इस टीम में जहाँ when you came as a junior, then you went and then you came back and you know ये सब हुआ वहाँ पे. तो how did you feel when that happened? I think it was a very special moment actually. So I think I remember our lead owner Manoj Badale sir calling me. Yeah. So he called me and he said that Sanju, you are my next leader. I think I want you to lead the team next season. So I think that was it was like, are you ready to do it? Yeah, of course, sir, I am ready to do it. He's very successful and he's very humble also. I think still now I think I had a chat with him 1 month ago. We were having some meeting. So मीटिंग में मैंने कुछ बोला. आई थिंक आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये सब खराब चल रहा है, ये होना चाहिए. आई थिंक आफ्टर मीटिंग आई हैड अ कॉल विद हिम एंड ही वाज लाइक, संजू, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, यू हैव ग्रोन अप, यू आर मैच्योर्ड इनफ, बट वन थिंग आई विल टेल यू, ऑलवेज वेक अप विद अ माइंडसेट टू लर्न मोर. Nice. So he अभी भी he is like, what can I learn from you? I think वैसे वाला mindset है उनका. So I think there is a lot to learn from him also. I think anyone who has played for RR, I think they are completely connected to the Royals family actually. I think everyone felt that कि भाई वो थोड़ा उनका values ही ऐसा है कि I think you need to first connect to the character, connect to the person first. I think they give a lot of value to the person, to their families. They treat them very well. I think so वो थोड़ा connect बना के रखते हैं तो फिर अच्छा रहता है वहाँ पे. And your memories of Shane Warne, जिन्होंने इतना बड़ा झटका दिया हमको. Yes. अभी. I think whatever memories we have, I think whatever days he has lived in his life, it has been super special days which he has lived. I think if you have even spent time with him, you can definitely understand. तुम 1 घंटा भी उनके साथ बैठे हो तो लगता है वो 1 घंटा तुम लाइफ भर लेके चल सकते हो. And that's the kind of a personality he was, I think. So he lived his 52 years completely, lived like a king. I would definitely say that. He had his ideas were really superb actually, and more than that, I think when he bowled actually, I think unbelievable. I think मेरा ड्रीम था कि एक दिन मेरे को शेन वॉर्न को बैटिंग करना है कहीं पर. तो मैं खेलने उन्होंने छोड़ दिया. तो मैं अभी तो गया है यार, अब कहाँ खेलूंगा. तो फिर वो एकदम से मेंटर कर गया है. नो शेन, कैन यू प्लीज बॉल मी कपल ऑफ बॉल्स. तो फिर वो व्हाई नॉट मेट ऐसा अगर बोल के आई थिंक वो जाके बॉल अपना वो जो एक्शन डाला ना उन्होंने, उफ. अभी भी था रिप 50 पे भी रिप मिल रहा है. वो अलग ही यार उनका वो रिदम पता है ना, वहाँ से आता है डालता है वो निकलता है, वो अलग ही यार स्वैग है यार बंदा, वो अलग ही था यार. अनबिलीवेबल. रियली वी ऑल एट द रॉयल्स रियली have that memory with him. Is really unbelievable. वो यहाँ पे बैठता है ना, I think everyone can feel that Shane Warne is sitting there. That kind of an atmosphere, that energy he carries, I think. So it's really great to experience and have that memory with him. We always, we say, and everybody was saying with him, gone too soon. But this is such an interesting perspective. जो आप कह रहे हैं कि 52 years he lived, every day of it he lived life. Absolutely, yeah. And that's such a lesson for people. Yeah. जो लोग कल देख के जीते रहते हैं कि मैं कल जीऊंगा. राइट. कल कुछ नहीं है. आई थिंक हम लोग बोलते हैं, बट ही डिड इट, लिटरली ही डिड इट एक्चुअली. सो आई थिंक वी कुड सी दैट हाउ कैन अ मैन लिव लाइक दैट. हम बोलते हैं आज मैं खुला जीऊंगा, आज सुबह से शाम तक इट्स लाइक माई लास्ट मंथ. 2 घंटे बाद फिर हम कहीं सो जाते हैं, अरे यार उधर क्या होगा इधर क्या होगा. बट ही नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम लुकिंग एट द वे ही वाज लिविंग. और it's really special, I think. So as you said, everyone should take that lesson from the way he lived. Wow. If you want to be a champion of the road, then test drive the Skoda Slavia today. और अगर भाई के टेस्ट ड्राइव पे भरोसा है होना चाहिए, then just book it straight away. Book it. I'm telling you. मान लो मेरी बात, झूठ कभी नहीं बोलता.